हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत भौतिक पर्यावरण, दैट मीन्स की जियोग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास की हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो उसका पार्ट 1 है, राइट। क्योंकि अभी आपको पता था, आई नो कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है जियोग्राफी की, और शायद 6th-7th क्लास तक आपकी कंप्लीट भी हो गई है, बट यहाँ पे हम स्टार्टिंग से फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो जिनको दैट मीन्स जिनका कंप्लीट हो, तो मैं उनके लिए ऐसे नहीं कहती कि बिल्कुल रेगुलर है कि आप देखें ही, बट जिनका कंप्लीट नहीं वो एकदम से कंसंट्रेट माइंड में देखें, और आप लोग भी यदि देख लेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी 11th और 12th की जो है बहुत मस्ट होती है। यदि हम क्या करें कि मतलब 6 to 12 ना कंप्लीट करके 11th के जो 2 पार्ट हैं और जो 12th के 2 पार्ट हैं, राइट, जियोग्राफी और हिस्ट्री, मेन रूप से जो एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो हम पढ़ते तो सभी है, ठीक है। हमें एक बेसिक नॉलेज के लिए सारी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए यदि पॉसिबल हो तो, और यदि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यदि मेरे आप शब्दों को समझिएगा कि यदि पॉसिबल हो तो हमें सारे पढ़ने चाहिए, बट यदि नहीं है तो हम यदि 6 और यानी ये बात करें तो 11th और 12th, ठीक है, तो इनमें 2-2 पार्ट होते हैं, तो इनको यदि हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होता है। हाँ, ये है कि अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, ऐसा नहीं एनसीईआरटी आपको रट जानी है, इस तरीके से 11th और 12th की एनसीईआरटी ही सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए, और इससे आपका बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। आप जब भी किसी टॉपर्स के इंटरव्यू सुनेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि जहाँ पे हमारा आउटपुट नहीं निकलने वाला वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का, मेरे ख्याल से यदि सच में एग्ज़ाम निकालना है, यदि कोई ज्ञाता बनना है तो फिर हमको जो भी जो बताते हैं वो पढ़ना चाहिए, बट यदि सच में हमको एक एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक सही स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तभी कुछ हो सकता है हमारा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम इसका जो 11th का पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 11th के हैं, देन पार्ट 1 और पार्ट 2 12th के हैं, ठीक है। तो दोनों को ये चारों बुकें जो हैं कंप्लीट करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, और पूरा एकदम से जितना भी हो सकेगा करेंट अफेयर एंड इसके जो भी प्री मेंस के कहीं भी क्वेश्चन यदि बन सकते हैं उनको लेके सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। साथ साथ इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो अब यदि हम बात करते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, सो यहाँ पे हमको पढ़ना है, यदि हम इसके आए कि मतलब पूरे इंडेक्स की बात करते हैं कि इसके अंदर अभी हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, प्रस्तावना, राइट, यानी कि खंड का, यानी इसके बारे में पूरा एनसीईआरटी के बारे में है। भारत की स्थिति, इसमें क्या है, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है। अब यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो ऐसे है कि मतलब भारत किस जगह पे स्थित है, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में है, देन उसके आसपास की सीमाएं कौन कौन से देश साझा करते हैं, पूर्व पश्चिम की दूरियां कितनी हैं, उत्तर दक्षिण से दूरी कितनी है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो भारत के राज्यों की कौन कौन से राज्यों के साथ मतलब कि सीमाएं लगती हैं, और ये सारी बातें, और इसके बाद हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भू आकृतिक विज्ञान, तो यहाँ पे भू आकृति विज्ञान के बारे में क्या क्या है कि संरचना तथा भू आकृति विज्ञान और अवबाह्य तंत्र, ठीक है। अवबाह्य तंत्र में हम नदी वगैरह के बारे में पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। और हाँ, एक बात है कि आज तो सिर्फ हम इसका इंट्रो कर रहे हैं, और कल से आपके पास, जिनके पास भी, हालांकि मैं पॉलिटी में भी आपको बताई हूँ कि आपके पास मैप होना चाहिए, और यदि नहीं है तो प्लीज़ आप लोग कहीं से भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, जहाँ से भी आपको मिल सकता हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक तो पहले बड़ा सा मैप होना चाहिए जो कि आपके रूम में लगा हो, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एटलस होना चाहिए, चाहे ऑक्सफोर्ड का लें चाहे स्टूडेंट का, जिसका भी ले सकते हैं आप, तो स्टूडेंट का बेटर होता है। यदि नहीं लिया है आपने तो यदि स्टूडेंट एटलस आप लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है, बट यदि जिन्होंने भी जो भी ले लिए हैं वो अच्छा है, ठीक है, सब अच्छे हैं अपने आप में, तो इसलिए आपको उस पर वर्क करना, क्योंकि जो पूरी जो जियोग्राफी है यदि हम एटलस से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगी, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे क्या है हमारा खंड, और तीसरा है, और इसमें यदि हम बात करें तो जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, जलवायु के बारे में, देन वनस्पति एवं मृदा के बारे में,
ये पूरा इसके बारे में हम लोग की मिट्टी क्या क्या कैसे है, जलवायु कैसे बनते हैं, क्या परिवर्तन होता है उनमें, भारत की जलवायु स्थिति क्या है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण परिणाम तथा प्रबंध। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संकट, यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब इनमें से क्या क्या हो सकता है, जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया। आप यदि अभी आपके पास सिलेबस हो, आप उसको उठा के देखिए, आपका जो प्री का सिलेबस है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं यहाँ पे क्या क्या है कि भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो प्राकृतिक भूगोल के बारे में यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जलवायु क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मृदा, अपवाह तंत्र, ये सारा प्राकृतिक भूगोल। देन उसके बाद सामाजिक भूगोल, जनगणना वगैरह जो भी है यहाँ का, और उसके बाद जनजातीय जनगणना, मतलब ये सारी बातें हम समझेंगे इसके अंतर्गत। आर्थिक भूगोल, ठीक है, वहाँ का व्यापार कैसा, संसाधन कौन कौन से हैं, परिवहन क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत समझेंगे। और भारत एवं विश्व दोनों का ही हमको समझना है। ठीक है, हाँ, ये 11th की जो एनसीईआरटी है इसमें इंडिया का ही दिया गया है पूरा, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें हमको यही चैप्टर में मिलने वाले हैं। देन उसके बाद यदि हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, ठीक है, आपके मेंस के सिलेबस में भी दिया गया है जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, चक्रवात हो गया, ये सारे आप जब यूनिट 12 जीएस पेपर फर्स्ट का देखेंगे तो लास्ट यूनिट जो उसमें है वो पूरा आपका लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या है उसमें कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण जो भी मतलब कि भौतिकीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। प्लस क्या जानेंगे कि ये होते कैसे हैं, यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आता है, तो ये आंधी तूफान जितने भी हैं तो आते कैसे हैं, यानी कि इनके जो भी उत्पन्न होती है, स्थितियां उत्पन्न होती है, कारण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इनसे क्या क्या हमको हानि होती है, क्या क्या लाभ होता है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसके क्या क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम सारी बातों को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको उसकी भी बात करेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, पूरा क्लियरली, यानी कि एक टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बेहतर तरीके से हमारा क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका परिशिष्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि ये बहुत सिंपल सा है, और आज आप लोगों के लिए ये होमवर्क भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी में होमवर्क बहुत मिलने वाला है और आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैडम ने बकबका दिया, हमने सुन लिया, चलो जाने देते हैं। यदि सच में हाँ ये बात है, यदि सच में जो भी सीरियस स्टूडेंट हो सिर्फ उनके लिए है, और जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है उनके लिए कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सच में एग्ज़ाम पास करना चाहते 2021, 22, 23 जिसमें भी, तो उनके लिए जितना भी मैं होमवर्क दूंगी ईमानदारी से वो पूरा करेंगे। और यदि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये मतलब जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर आप देंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा भी पढ़ाने का और आपके लिए वर्क करने का, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि प्री के क्वेश्चन ढूंढना, मेंस के क्वेश्चन ढूंढना, साथ साथ यानी कि इंटरलिंकिंग करना, जो भी है करेंट अफेयर से अपडेट करना, काफ़ी मेहनत लग जाती है। ठीक है, तो यदि आप लोग भी एक्टिव होंगे तो ही हम ये सारे काम कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट होने लगता है आदमी। ठीक है, इसलिए आप लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि यदि मुझे ये सारे काम आपके लिए करना है तो आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं राज्य, जितने भी राज्य हैं, यानी कि भारत में आप रह रहे हो, भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, वर्तमान समय में। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आज आपको बताने हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पे भारत के यदि हम राज्य की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी इतनी अपडेट नहीं है जितना कि हम लोग अपडेट हो चुके हैं। दैट मीन्स कि अभी काफ़ी ज़्यादा यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो भी स्टेट थे, जो भी यूनियन टेरिटरीज थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। ठीक है, तो हम
करंट से अपडेट रहते हैं तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं। यानी कि इंडिया का जो जब न्यू मैप आप देखोगे तो वहाँ पे और भी मैं आज नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। काफ़ी सारा उसमें चेंजेस हुआ है, कल से स्टार्ट करेंगे उसको, थोड़ा आज अपने से वर्क करिए। यहाँ पे क्या हुआ, राज्य कितने हैं वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो उनकी राजधानियाँ क्या हैं, यानी कि जो स्टेट है उनकी कैपिटल क्या है। उसके बाद क्या है कि जिलों की संख्या, यानी कि किसी भी स्टेट में, क्योंकि होता क्या है कि यूपीएससी में, ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे नहीं भी पूछे जाते हैं बट वहाँ पे यदि स्टेट भी हमारा टारगेट होता है, दैट मीन्स स्टेट पीसीएस, तो उसमें क्या होता है बिल्कुल ये रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं यदि हम यूपीएससी नहीं हो पा रहा तो स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं और एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं भी लेना है एग्ज़ाम दे के भी आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, और भी अदर एग्ज़ाम कुछ लोग देते हैं तो और देना भी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है मतलब जिलों की संख्या, यानी कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में ज़िले हैं, किस स्टेट में कितने ज़िले हैं, ज़्यादा आपको नहीं पता है तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि आपके स्टेट में टोटल कितने ज़िले हैं, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने संभाग हैं, देन आपके स्टेट के जो पड़ोसी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके मतलब की बात करें राज्य के पड़ोसी राज्य हैं जो कि आपके राज्य से सीमा साझा करते हैं, उनमें से कौन कौन से, यानी हम बात करें तो स्टेट हैं जिनके कि कितने कितने ज़िले हैं। और उसके बाद हमको ये भी बात याद रखनी होती है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में ज़िले हैं, सबसे कम किस राज्य में ज़िले हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्रफल एवं जनसंख्या भी, तो यदि जनसंख्या आपको नहीं याद हो रही, ठीक है, एक आप मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है राज्य, उनकी राजधानियाँ। और ऐसे नहीं करना कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, ये छोटे छोटे जो भी बातें होती है उसको स्किप कर जाएं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र शासित राज्य जो भी हैं और उनकी राजधानियाँ, क्षेत्रफल और उनके जो भी जनसंख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे, बट आप याद रखना एनसीईआरटी में पुराना डाटा दिया हुआ, ठीक है। हमें अपडेट रहना है और अपडेट रहना है तो हमें खुद से वर्क करना पड़ेगा। आई नो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे जो इस एनसीईआरटी को यदि आप पढ़ते हो, ठीक है, बिल्कुल हमारी बेसिक समझ जो है वो डेवलप होगी। बट ऐसा नहीं कि मैंने आपको पॉलिटी भी ये जो भी पढ़ रहे होंगे मेरे से, तो वहाँ भी मैंने बताया कि एग्जैक्टली कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो एनसीईआरटी के राइटर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो किसी पर भी अंधा विश्वास करके नहीं चलना है, वहाँ पे हम अपडेट रहेंगे। दैट मीन्स कि अभी यूनियन टेरिटरीज यदि इस एनसीईआरटी में हमें कितनी मिल रही है, 7 मिल रही हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, राइट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम लिखा गया था उस टाइम पे 7 थी, बट अभी उसमें चेंजेस हुए हैं। और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, ठीक है, इतना बताना आपको। लेकिन हाँ, याद इतना ज़रूर करना, याद हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा आपसे। कि मतलब जितने भी राज्य हैं उन राज्य के नाम और स्टेट, ठीक है। और राज्य के नेम याद कैसे करना आपको, सबसे पहले आप ये बात भी समझ लीजिए कि एक हवा हवा में मतलब रट्टा नहीं मारना, मैं बता रही हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। जैसे आपको इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये इंडिया का मैप, ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक के राज्य, यानी कि उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे याद करना आपको, ठीक है। यहाँ पे कौन से राज्य है, इतने में कौन से राज्य हैं, यहाँ पे दक्षिणी भारत में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पूर्वी भारत में कौन कौन से हैं, और यानी कि बात करें हाँ तो पश्चिमी भारत में कौन कौन से राज्य हैं। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है, ताकि हमारा साथ साथ कंप्लीट होता जाए। जब भी कोई बोलेगा कि वहाँ पे उत्तर भारत में ऐसा कुछ हो रहा, आप लगातार न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि उत्तर भारत में ये है, दक्षिण भारत में वामपंथी लोग रहते हैं, ये वो दुनिया भर एक आता है। तो जब हमको पता होगा यार कि दक्षिण भारत, ठीक है, अब हम एशिया के दक्षिण में रह रहे हैं, अब एशिया का दक्षिण जब मुझे पता होगा, यानी कि हम सबको पता होगा कि एशिया का दक्षिण क्या है, तो ही तो पता होगा हमको कि एशिया के दक्षिण में, एशिया के उत्तर में क्या है, यानी एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जिस मतलब कि एशिया महाद्वीप में हम भी रहते हैं। एक हम कई सारे देश हैं जिसमें से एक हमारा भी देश है भारत। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से पढ़नी है यार, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल वर्क सब कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं उस हिसाब से हमको नहीं चलनी है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगेगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी प्रॉपरली। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं भी आपके साथ साथ काम करूँगी और साथ साथ आप भी काम
करोगे, ठीक है। तभी क्या होता है, तालमेल बन पाता है और दोनों का ही उत्साह लगातार दोगुना होता जाता है। अदरवाइज यदि आप वर्क नहीं करोगे, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, और यदि नहीं चल रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रमुख नदी द्रोणी। अब आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही होमवर्क है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्रमुख नदी द्रोणियाँ कौन कौन सी हैं। राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों का वनाच्छादन, ठीक है। यानी कि राज्य में जो भी वन से रिलेटेड वन की एक रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। आपको पता, वो रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो भी आ रहा है मैं बता रही हूँ ना, पूरा करेंट अपडेट, क्योंकि इतना बस पढ़ के हमको निकल नहीं जाना है। ऐसा नहीं होता कि हम एनसीईआरटी पढ़े बस उसी उसी को पढ़ना। उसमें जो टॉपिक आया है, हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसमें करेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। वनों से रिलेटेड आया है तो हम देखेंगे कि अभी वर्तमान समय में कौन सा स्टेट सबसे आगे है, कौन सा स्टेट सबसे पीछे है, किस स्टेट में कितना क्षेत्रफल वनों से है, मतलब कि वनों से संबंधित है, कितना नहीं है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन की जो भी रिपोर्ट आती है उसमें सबसे आगे है या नहीं है, वन नीति रिपोर्ट आती है, ठीक है। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है भारत के राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पे नेशनल पार्क है, इनको भी रटेंगे, टाइगर रिजर्व भी है, बहुत सारा सब कुछ, हमको बहुत चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इस लेसन में हम लोग, दैट मीन्स कि इस क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं जितना मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, ठीक है। लेकिन अभी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे शब्दावली, कुछ इम्पॉर्टेंट है तो इसको अच्छे तरीके से आज ही नोट डाउन यदि कर लेते हैं तो बेहतर होगा। क्योंकि उसके बाद होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हालांकि शब्दावली सबसे लास्ट में दी हुई है, लेकिन पढ़ना तो हमको है ही, तो पहले क्यों ना पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि ये सारे वर्ड आने वाले हैं, और जब सारे वर्ड आने वाले हैं तो हमको वर्ड का मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शब्दावलियाँ दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आज आप लोग उतना ही करिए जितना मैंने होमवर्क दिया है, कल इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि समझाने में टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो कम से कम आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा शार्ट वीडियो रहता है, देन आपको पता ही है मेरे वीडियो कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग अब अच्छे तरीके से तैयार रहिए, अपनी नोट्स वगैरह जो भी है, तो बहुत बोझ लेके नहीं चलना है, यदि आप मेरी बात माने तो, ठीक है। और यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ। बस मेरा आपको एक गाइड करना काम है, मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, आपका जहाँ भी मन हो, जैसे भी मन हो पढ़ने का वैसे पढ़िए, बट एक सही स्ट्रेटजी। यानी कि आप देख रहे हो यार कि जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, यानी ये तो भूल ही जाइए, जो पुरानी स्ट्रेटजी है हिंदी मीडियम वालों के पढ़ने की, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। यदि वो फ्लॉप नहीं होती तो रिजल्ट हिंदी मीडियम के भी आते, यानी 2013 से पहले तक कुछ आते थे, लेकिन तो 2013 के बाद से बिल्कुल ही ठप होता गया धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे आज हम देख रहे हैं 6, 7, 5, 8, वो भी 300 के मतलब 300 तक के आते हैं, नीचे ही आते हैं, ठीक है। आईएएस तो किसी को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए अब हमको क्या करना, चेंज करना, यानी सब जाए तेल लेने, जो भी है, जो कैसा भी है मुझे नहीं पता, बस इतना है कि जो हमारे एग्जाम में, मतलब अब हमको पता कैसे चलेगा कि जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेटेड है, ठीक है। पढ़नी चीज़ें हैं बट ज़्यादा फोकस किस में करनी है मैं वो बता रही हूँ आपको। और प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा करिए जिसमें से कि क्या हो, हमारा रिजल्ट बन सके, क्योंकि जो पुराना वाला तरीका था ना, वो आप यकीन मानिए बिल्कुल फेल हो चुका है। इसलिए अब एक इनोवेटिव आइडिया सोचने पड़ेंगे हमको किस तरीके से, और बिल्कुल नहीं, हम यदि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन हो रहा है, हमको घुसना पड़ेगा इंग्लिश में भी, ठीक है। इसलिए ये जो सारी टर्मिनोलॉजी वगैरह है वो सब चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे, करंट से भी अपडेट रहेंगे, प्लस प्री मेंस के क्वेश्चन, यानी कि प्री और मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिए, और उसके बाद आप क्या करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज हम जो भी है पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बहुत कुछ है। यदि हम मतलब जियोग्राफी ही पढ़ते हैं तो फिर उसके डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहती ऊपर ऊपर पढ़ के निकलना है, हाँ मैं ये कहती हूँ जो मेरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतनी चीज़ें पढ़ना है। हम क्यों वो चीज़ें पढ़े जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है,
ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और साथ साथ आप लोग क्या करिएगा कि जो मैंने आज होमवर्क दिया है तो उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है पूरा कंप्लीटली। एटलेस नहीं हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कई दिनों से मैं ये बात बोल रही हूँ, आज ये कोई पहला दिन नहीं है। हाँ, जियोग्राफी में पहला दिन है आज, लेकिन मैं कई दिनों से आपको बोल रही हूँ पॉलिटी में कि एटलेस खरीद लीजिए, जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए, क्योंकि अब लॉकडाउन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल मतलब सब खुल चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल मार्केट से भी ले सकते हैं, तो जा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और लेने के बाद उसमें रखना नहीं है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। आप जब भी मतलब सोने से पहले 10 से 15 मिनट आधा घंटे उस पर वर्क ज़रूर करेंगे और मेरे साथ तो आपको उस पर काम करना ही करना है। फिर देखिएगा जियोग्राफी के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं, यानी कितनी मज़ेदार जियोग्राफी हो जाएगी, इतना इजी आपको समझ में आ जाएगा ना कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हम आंख बंद करेंगे, तुरंत एटलस में नजर जाएगी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है, ठीक है। यानी कि हमने देखा एटलस में नदियाँ यहाँ पे हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, दक्षिण में राज्य कौन कौन से हैं। देन उसके बाद हमने इधर भी देखा कि कौन कौन सी समुद्री सीमाएं साझा करती हैं, कौन कौन से, यदि हम बात करें स्थलीय सीमाएं साझा करती हैं, किस देश के साथ क्या करता है, मतलब कि सीमाएं साझा करता है कि नहीं करता है, वो सारी बातें मैप के थ्रू देखेंगे तो जो इमेज होती है वो बहुत अच्छी तरीके से माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। और जब एक बार बैठने के बाद ना कोई जल्दी निकाल नहीं सकता आपके दिमाग से, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, बिना एटलस के जियोग्राफी कंप्लीट नहीं हो सकती, ये बात आप भी जानते हैं। और यदि नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए, क्योंकि जियोग्राफी में हमको मैप तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल 110%, जितने भी परसेंट आप मानो उतने परसेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग मेरी बात मानेंगे और मेरी हेल्प करेंगे। मेरी हेल्प कैसे करनी है कि आपको मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए वर्क करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप साथ साथ चल रहे हो। सो मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो क्या है कि मतलब हाँ चलो सही डायरेक्शन में है। अदरवाइज आपको पता है कि फिर मतलब थोड़ा आदमी का होता है ना कि हम किसके लिए कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कोई फ़ी वगैरह नहीं लगती है, तो चलो अपन को पेमेंट मिलती हो बढ़िया है कि चलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक जो हम लोगों का है कि आप लोगों को बस क्या करना है, जो कि क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी उस दौर से गुज़रे हुए हैं, तो इस दर्द का एहसास, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बस आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि मतलब आपको जहाँ भी जाना हो देख लीजिए, आप जो भी करना हो, बट ये है कि किसी एक इंसान पे कभी ट्रस्ट करके देखिए। कोई भी इंसान आपको गलत रास्ता नहीं बताता। मैं नहीं कहती मेरे पे ही ट्रस्ट करके देखिए, किसी पे भी आप ट्रस्ट करके देखिए, आपको वो सही डायरेक्शन पे ले जाएँगे, ठीक है? वैसे नहीं कोई क्योंकि सही गलत का आपको भी पहचान होता है, सो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट जो गिर रहा है, उसको बढ़ाना है यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी कि यदि कुछ ऐसे हो रहा, हम लोग जो भी टर्म्स आएँगे इंग्लिश वगैरह के, वो भी यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि ऐसे होने वाला नहीं, इंग्लिश उंग्लिश से हम भागने वाले नहीं हैं। डरेंगे तो डरते ही रह जाएंगे, बस ऐसे ही हिंदी मीडियम का नहीं रहा, करप्शन चल रहा, व्हाटएवर जितना जितना भी ब्लेम लगा सकते हैं लगाएंगे, अदरवाइज कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ करना है, ब्लेम वोम नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आप लोग रेडी रहिए। सो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और टर्मिनोलॉजी करेंगे, उसके बाद ही हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आने वाले हैं इनके मीनिंग हमको पता होने चाहिए, इसलिए हम पहले लिखेंगे और आपको भी अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।